हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? अच्छे होंगे। जय हिंद सभी को। सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे। जो भी मेरे टीचर्स हैं, आप लोगों के टीचर्स हैं, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और देखो, टीचर केवल वो ही नहीं जो हमें स्कूल में पढ़ाए, है ना, जिनसे भी हमें, है ना, जिससे भी हमें शिक्षा मिले, ठीक है, कुछ अच्छा सीखने को मिले, वो हमारे सभी क्या है, टीचर्स हैं, ठीक है। और टीचर्स की हम लोगों को रिस्पेक्ट, ये बात बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। देखो क्या है कि एक सामान्य जीवन जीने के लिए ना जितना जरूरी रोटी, कपड़ा और मकान है, ठीक है, मैं समझता हूँ उससे कहीं ज्यादा जरूरी जो एक चीज और है, वो क्या, हमारी शिक्षा, ठीक है, नॉलेज। नॉलेज का होना बहुत ही जरूरी है। यदि नॉलेज है आपके पास तो आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, यदि आपके पास धन है बहुत ज्यादा, ठीक है, धन को आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन धन हो या सोना, ठीक है, रुपए हो या सोना, दोनों के खो जाने का या चोरी होने का क्या होता है, डर होता है। लेकिन एजुकेशन, शिक्षा, नॉलेज एक ऐसी चीज है जिसको कोई भी चुरा नहीं सकता, ठीक है, जिसको कोई भी दूसरा डिवाइड नहीं कर सकता। और नॉलेज टाइम के साथ बढ़ती जाती है। नॉलेज को हम जितना बांटेंगे उतनी ही बढ़ती जाती है, समझे। अच्छा, यदि मैं आप लोगों से यूं पूछूं कि आप लोग ये बताओ कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है? तो आप लोग कहोगे कि कोई राजा हो, ठीक है, या जिसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत हो, या जिसके पास पावर हो, ठीक है, या कोई किसी सल्तनत का राजकुमार। लेकिन मेरा मानना है कि यदि आप लोगों के पास शिक्षा है, यदि आप लोगों के पास ज्ञान है, तो उससे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। अच्छा, यदि किसी के पास पावर है, हो सकता वो ताकतवर हो, लेकिन कुछ हद तक, है ना, कुछ टाइम तक। किसी के पास धन है, ताकतवर हो सकता है, लेकिन कुछ टाइम तक खत्म हो सकता है धन, तो समझ रहे हो। यदि किसी के पास शस्त्र है, ठीक है, शस्त्र का ज्ञान तब तक है जब तक शस्त्र चल सकता है, ठीक है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान कभी भी खत्म नहीं हो सकता। शस्त्र खत्म हो सकता है, लेकिन शास्त्र का ज्ञान कभी भी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए जो हमारी शिक्षा है, जो हमारा ज्ञान है, उससे बढ़ के हमारे लिए कवच कोई भी नहीं है। यदि मैं आप लोगों से एक बात पूछूं कि कोई राजा है, उसने बताओ कितने राज्यों को जीता होगा, ठीक है, उस लड़ाई में कितने सैनिक थे, उसने कौन से शस्त्र का प्रयोग किया, तो शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। लेकिन यदि मैं आप लोगों से यूं पूछूं कि बताओ जीरो की खोज किसने की, राष्ट्रगान किसने लिखा, बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो ये शायद आप लोगों को पता होगा। इट मीन्स यदि आप लोग अपने ज्ञान की कीर्ति को फैलाओगे तो आप लोग केवल अपनी जन्मभूमि में ही नहीं, पूरे विश्व में पूजे जाओगे। रविंद्रनाथ टैगोर, अल्बर्ट आइंस्टाइन, विलियम शेक्सपियर, जो अपने ज्ञान के लिए पूरे विश्व भर में पूजे जाते हैं और पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा स्रोत है। यदि हमें ज्ञान है, यदि हमें नॉलेज है, तो हम पूरे विश्व भर में पूजे जा सकते हैं। पावर है वो कुछ समय के लिए होती है, धन है कुछ समय के लिए होता है, समझ रहे हो। यदि दो एग्जांपल दूं आप लोगों को, जैसे एक तैरना और दूसरा साइकिल चलाना। यदि किसी बच्चे ने तैरना सीख लिया या साइकिल चलाना सीख लिया, तो शायद यदि कोई बच्चा 2 साल तक साइकिल नहीं चलाएगा और फिर वो साइकिल चलाएगा, तो उसके दिमाग में ये बात नहीं आएगी कि मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती, समझ रहे हो। इट मीन्स वो साइकिल चलाएगा, आसानी से चलाएगा, उसको कोई भी भय या डर नहीं रहेगा कि मेरे को साइकिल चलानी नहीं आती। इसी बात को आप अपनी पढ़ाई में भी लागू करें, ठीक है, कि जब पढ़े तो आप यूं ना पढ़े कि यदि मैं फेल आ गया तो क्या होगा, नंबर कम आए तो क्या होगा, ठीक है। उन बातों को, नंबर को छोड़ के, है ना, एग्जाम के डर को छोड़ के आप लोग पढ़े। हाँ, इतना हो सकता है पढ़ाई के जीवन में आप लोग थोड़ा गंभीर महसूस कर सकते हो, बट जो आने वाला टाइम होगा वो आपके लिए इतना अच्छा आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। आप लोग नंबरों के लिए मत पढ़ो, आप नॉलेज के लिए पढ़ो। नॉलेज के लिए पढ़ोगे, नंबर तो पीछे पीछे आएंगे बाद में, समझे, ठीक है। तो आप लोग अपने जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलें, ठीक है, कि मुझे पढ़ना क्यों है, ठीक है, मुझे क्या करना आगे जाके, मैं पढ़ रहा हूं तो क्यों पढ़ रहा हूं, ठीक है। आप बस पढ़ाई में लगे रहें, ठीक है, अपना एम डिसाइड करके आप लोग पढ़ाई में लगे रहें। नंबर्स की चिंता कभी मत करो, ठीक है, कि कितने नंबर, नहीं, नंबर लाने के लिए नहीं पढ़ना, हमने नॉलेज के लिए पढ़ना है, ठीक है। नॉलेज के लिए पढ़ोगे,
नंबर तो अपने आप आएंगे। ठीक है, नंबर्स का क्या, नंबर्स तो केवल नंबर्स होते हैं, वो तो बदलते रहते हैं। ठीक है, असली बात क्या है, हमें क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें ज्ञान है तो हमारे अंदर अलग से एक आत्मविश्वास होगा। ठीक है, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आगे चल के खुद का, देश का भविष्य निर्धारित कर सकते हैं। देश आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है, आप युवा पीढ़ी है ना, आप जो पढ़ लिख के यहाँ से निकल के जाओगे, ठीक है, आप लोग जैसा पढ़ोगे वैसा ही तो देश आगे चलेगा। ठीक है, तो यूं ही नहीं कि बस नंबर आ गए और हो गया, नहीं, नंबर का कोई खेल नहीं होता, नॉलेज होना जरूरी है, समझे। तो टीचर्स डे पे मेरा सभी बच्चों से यही अनुरोध है कि आप लोग अपनी पढ़ाई मन लगाकर करते रहें। ठीक है, जो साइड की बातें हैं उन सभी को आप लोग छोड़ दें। ठीक है, देखो जो जैसा है ना वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला। ठीक है, यदि आप यूं सोचो कि यदि मैंने उससे बात नहीं की, मैं वहां घूमने नहीं गया, है ना, तो ये हो जाएगा, वो नहीं, कुछ नहीं होना, है ना। हम भी तो देख रहे हैं कितने सालों से सब कुछ सेम चल रहा है। हाँ, यदि आप लोग नहीं पढ़े तो फिर बदल जाएगा, आपकी तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाएगी, समझे। और यदि हम कुछ महीने पढ़ लिए, अभी जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में हैं या जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है, कोई किसी का कोई कंपटीशन एग्जाम है, तो थोड़ा सा तो टाइम होता है, सारे 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। ठीक है, इन जो हमारे और जो बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो मात्र 4 महीने बचे हैं। ठीक है, तो हमें तो इन 3-4 महीनों में सारी मेहनत लगानी है। ठीक है, इन्हीं महीनों पे हमारी आगे की जो लाइफ है वो पूरी की पूरी क्या है, डिपेंड है। अब हम कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है, सीरियसली पढ़ लिया तो आगे की लाइफ हमारी क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छे तरीके से हम अपनी लाइफ को जी सकेंगे। देखो, वरना जी तो सभी रहे हैं, समझ रहे हो। एक तो अच्छे से जीना इंजॉय करके, और एक यूं ही मर मर के जीना, बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, अभी आप लोग बच्चे हो, आप लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, लेकिन जब तक आप समझ पाओगे तब तक बड़ी देर हो चुकी होगी। ठीक है, तो आप लोग अभी से संभल के चलें। ठीक है, अपनी पढ़ाई, देखो आपका क्या काम, एक ही तो काम है, केवल और केवल पढ़ना। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान रखें। ठीक है, केवल और सभी चीजों को आप छोड़ दें ना, कुछ एक टाइम के लिए आप सभी को भूल जाओ। ठीक है, आप बस इतना याद रखो कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, किसी का बर्थडे आया, किसी की शादी है, अरे होने दो उनका। ठीक है, आप लोग कहो कि बर्थडे नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट कर लेंगे आपके साथ, है ना, शादी है कोई बात नहीं, अगली साल चले जाना पार्टी लेने के लिए, है ना, शादी तो एक बार ही होगी, साल चले जाना पार्टी लेने के लिए। ठीक है, और यदि इतना ही आपके लिए वो खास है ना, तो आपके लिए रिसेप्शन भी कर देगा अलग से। समझ रहे हो, कहने का मतलब क्या कि हमारे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल हमारी पढ़ाई, है ना। जब पढ़ें तो अपने पेरेंट्स की तरफ देखें। ठीक है, कि हम किन के लिए पढ़ रहे हैं, हमारे पेरेंट्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, हमारे पेरेंट्स का नाम हो, फिर हमारे गाँव का, हमारे शहर का, हमारे देश का नाम हो, है ना, देश का नाम भी तो करना है। यही थोड़ी ना कि बस पढ़े लिख के और यूं ही बस यहीं पे रह गए, नहीं ना, ऐसा तो सभी कर ही रहे हैं, है ना। हमारे अंदर एक अलग से जुनून होना चाहिए कि हाँ अलग से कुछ करना है। अलग से कुछ करने का मतलब बहुत ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ के, देखो मम्मी पापा का नाम तो चलो फिर भी कहीं रोशन कर देते हैं, गांव का कर दिया, शहर का, हम देश का नाम रोशन करें, कुछ ऐसा अलग से करें कि जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो सारे बच्चे करेंगे। ठीक है, तो टीचर्स डे के ऊपर आप लोग सभी आज अपने अंदर ये ही मतलब एक दृढ़ संकल्प लेंगे कि भैया हम आज से पढ़ाई करेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। और देखो सबसे मेन बात है रेगुलर, है ना, रेगुलर पढ़ाई पढ़ो। अपना सारे बच्चे क्या कर लेंगे, टाइम टेबल बना लेंगे। ठीक है, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप पढ़ो, लेकिन जो रेगुलरिटी है ना उसको मत तोड़ो कभी भी। रेगुलर पढ़ोगे तो आप लोग एक दिन पक्का सफल हो जाओगे। ठीक है, देखो कभी भी सीखना बंद मत करो। ठीक है, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लर्निंग नेवर स्टॉप्स। ओके, जय हिंद।